दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वर्तमान में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी हो, चाहे नाना नानी हो, चाहे चाचा चाची हो, इनके सम्मान और इनके जो नैतिक मूल्य हैं वो वर्तमान में इनमें गिरावट आई पहले की अपेक्षा। तो अगर हम उनके इस गिरावट की परिस्थितियों को समझें तो इनके क्या कारण हैं जिनसे इनमें गिरावट आई है। तो हमारे पहले बुज़ुर्गों में बहुत ही परिवार के अंदर बुज़ुर्गों को बहुत सम्मान दिया जाता था और परिवार के हर कार्य में, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे आर्थिक कार्य हो, हर कार्य के अंदर उनका ही डिसीजन जो है वो मान्य हुआ करता था। लेकिन जैसे ही संयुक्त परिवार से एकल परिवार में जब भी बदलाव हुआ तो उनके जो निर्णय लेने की जो क्षमता थी उसके ऊपर भी असर पड़ा, क्योंकि एकल परिवार जो है वो अपना डिसीजन खुद ही ले लेते हैं, मियाँ बीवी। तो उसमें दादा दादी का इतना रोल नहीं रहता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में जो है वो पेरेंट्स का जो है वो ज़्यादा महत्व रहता है। दूसरा रीज़न जो है वो आर्थिक स्वावलंबन का संतुलन बदलना भी है। जैसे पहले हमारे चाचा या और बड़े जो लोग बाहर कमाते थे, पैसे भेजते थे, तो वो सीधे हमारे दादा या दादी के नाम पर ही आते थे और वही उन पैसों का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे क्या करना है, वो सारा डिसीजन वही लेते थे। लेकिन अभी जो है वो एकल परिवार के अंदर पैसे जो हैं वो वाइफ के नाम पर आ जाते हैं, तो वाइफ किसी को बताती तक नहीं है। तो उसमें दादा दादी या का, चाचा चाची का या किसी का परिवार का कोई रोल ही नहीं रहता है। क्यों कि जो कमा रहा है वही अपना डिसीजन ले रहा है, उसमें उनका कोई रोल ही नहीं ले है। तो इसलिए उनका प्रभुत्व जो है आर्थिक दृष्टि से भी कम हुआ। तीसरा जो है वो जीवन की तेज़ रफ्तार और तकनीकी का भी प्रभाव पड़ा। जैसे मोबाइल है, टीवी है, सोशल मीडिया है। जब से ये आए तब से हम बुज़ुर्गों के पास बैठना ही जो है वो छोड़ दिया। उनके साथ अपना दुख सुख या उनका अनुभव हम शेयर करना ही छोड़ दिया। क्यों कि हम अपने सोशल मीडिया के अंदर ही जो है वो इतने बिजी रहते हैं कि किसी को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो वो भी एक नैतिक मूल्यों के अंदर गिरावट आई। चौथा जो है वो संस्कृति और शिक्षा में भी बदलाव आया। पहले जो है नैतिक शिक्षा, जैसे बड़ों का आशीर्वाद लेना, बड़ों के पैर छूना, ये डेली रोज़मर्रा की हिस्सा था, परंतु अब ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया। पांचवा जो है मूल्यों का पुनर्भाषित होना। पहले आदर का मतलब था आज्ञा का पालन करना, यानी बड़े बुज़ुर्गों का आदर करना मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना है, बड़ों की राय लेना। और अब जो है वो स्वतंत्र और व्यक्तिगत रूप से ही जो है वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो हम अगर अपने बुज़ुर्गों की महत्व को वापस अगर हम वैसे ही जो है सम्मान दिलाना चाहते हैं परिवार के अंदर, तो हम रोज़ उनसे संवाद करें, उनके पास में बैठें, उनके अनुभव को सीखें, क्योंकि उनको जीवन का बहुत लंबा अनुभव होता है। घर के आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक मामलों में उनकी राय लेवें। त्यौहार पे, पारिवारिक मिलन पे, धार्मिक अवसरों पे उन्हीं का नेतृत्व में वो सब मनाएं। बच्चों को पैर छूना, आशीर्वाद लेना, बड़ों का सम्मान करना, ये सिखाएं। अगर परिवार का सदस्य कोई भी दूर हो तो हफ्ते में एक दो बार जो है वो अपने दादा दादी से टेलीफोन से बातचीत करें और अपने जो है दुख सुख को शेयर करें।
दूसरा, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को सामने अपने बुज़ुर्गों की जो है वो तारीफ़ करे, उनके कार्य को सराहे। उन्होंने जीवन में जितना जो है अनुभव लिया, जितना जो कुछ कमाया, जितना जो कुछ किया, वो परिवार के लिए ही किया। तो उन बातों को जो है वो अपने दोस्तों के सामने रखें, परिवार के सामने रखें। और बुज़ुर्ग जो है वो डेली जो है अगर टहलने जाएं तो बच्चे उनके साथ में जाएं तो उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का अनुभव जो है वो साझा करते हैं। बच्चों में वो संस्कार भी डालें ताकि दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची उनके पास में बैठ कर के अपना जो है वो अनुभव शेयर करें। तो दोस्तों, ये मेरी जो जानकारी है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख कर के ये बताया गया है कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोगों की जो नैतिक मूल्य हैं उनका ह्रास कैसे हुआ। अगर हम उनको वापस वैसे ही अपने परिवार के अंदर अपने बुज़ुर्गों को वो जो है वो सम्मान देना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों का जो है उनके अंदर उनका हर राय ले में उनके पास बैठें, उनकी चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक, कोई भी हो, उनके राय के हिसाब से ही इस परिवार के अंदर चलें, क्योंकि उनको ज़िंदगी का बहुत बड़ा लंबा एक तजुर्बा है। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो अवश्य करें। सी यू अगेन। धन्यवाद।